धन्वन्तरिमादिदेव ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नेट थोड़ा आ रहा है जा रहा है। चलिए ये 59 नंबर वाला श्लोक पढ़ना है। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सर जी आप पढ़ेंगे प्लीज। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 59 नंबर का श्लोक। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। इत्यात्रेदाग मयार्थ सूत्रम तत् सूक्तानां पेशलानां तृप्त। बोलिए सब लोग। इत्यात्रेदाग मध्यार्थसूत्रं तत्सूक्तानां पेशलानां तृप्तः। भेड़ादीनां सम्मतो भक्ति नम्र प्रपच्छेद संशयो अग्निवेश। भेड़ादीनां सम्मतो भक्तिर्नम्र संश्यानो अग्निवेश। प्रपच्छेदं संसायनो निग्रेश। इसका हम हिंदी पढ़ते हैं। एक मिनट, ये पढ़िए 59 का। भगवान आत्रेय से इस प्रकार सूत्र रूपी सुभाषित सुखोपगमनीय षडर्थ अर्थों को समझकर भी अतृप्त असंतुष्ट ऊपर करना पड़ेगा। भेड़ आदि से पूजित, भक्ति से नम्र और संशयशील अग्निवेश ने निम्न विषय को पूछा। हाँ, अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये वाग्भट जी बता रहे हैं अग्निवेश और पुनर्वसु आत्रेय जी की बात। ये बोल रहे हैं कि भगवान आत्रेय से इस वह सूत्र रूपी सुभाषित सुखोपगमनीय मतलब समझ है ऐसा, और बहुल अर्थों को बहुवर्त अर्थों को समझकर भी अतृप्त, बहुत सारा चीज उन्होंने सुना लेकिन वो अतृप्त अभी सेटिस्फाइड नहीं है और असंतुष्ट हैं। ऐसे जो भेड़ आदि से पूजित, भेल आदि जो उनसे पूजित जो ऋषि मुनि थे, पूजित थे, और भक्ति से नम्र और संशयशील, जिनमें बहुत मन में डाउट है, ऐसा अग्निवेश जी हैं। उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय जी से प्रश्न पूछा है। इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़िए। आत्रेयात् भगवत पुनर्वसु इति उक्तेन प्रकारेण अर्थसूत्र अभि ये तत्व च आगमग्यम अबुद्ध्य अग्निवेश शशयनो न तु शास्त्रो भवो बहा कृत इदं वक्ष्यमाण तपक्ष किं भूत तस्य आत्रेयस्य मने सूक्तानि सुभाषितानि युक्तियुक्तार्थ प्रतिपादतातेषा सूक्तानां मधुराणां अतृप्त साकांग तथा च किं भूत भेड़जा तूर्कन्यादीना पुनर्वसु शिष्याणा समत् तथा भक्ति नमनो न तु ज्ञानोदत सन
सप्रपच शालिनी व्रतम की पृष्ठवान इत्या। हाँ, इसका मतलब है कि आत्रेय, आत्रेयात भगवत पुनर्वसु, आत्रेय मतलब भगवान पुनर्वसु आत्रेय जी हैं। इत्युक्तेन प्रकारेण, उन्होंने जो इस तरह से बताया है, इति का मतलब जो उन्होंने इस तरह से सब चीजें बताई हैं। अर्थ सूत्र मतलब अभिधेयत्व, जो जानने योग्य चीजें हैं उसके अर्थों के सूत्रों को बताया, अर्थ सूत्र बताया। आगम्यात अवबुद्ध्य मतलब वो जानने के बाद। अग्निवेश, अग्निवेश जो उनके शिष्य हैं। संशयानो न तो शास्त्र अवबुधाहृत इति वक्ष्यमाण प्रपंच, मतलब वो शास्त्रों को जान गए लेकिन उनको मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये कहने के बाद वो फिर किम भूत, कैसे वो है वो जो है मतलब पुनर्वसु कैसे हैं। तो और आत्रेय जी कैसे हैं, तो तस्य आत्रेय से मुने सुक्तानि सुभाषितानि सुभाषितानि, जो आत्रेय जी हैं गुरु जी हैं, उन्होंने सुक्तानि मतलब अच्छे से बताया है। युक्ति युक्तार्थ प्रतिपाता तेषाम सुक्तानाम मधुराणाम अवतृप्त सांकाश, युक्ति और युक्तार्थ और प्रतिपादित किया हुआ सुक्त है। मधुराणम बहुत अच्छे से बताया है, मधुर आवाज में। और अच्छे से बताने के बाद भी अतृप्त है, और सांकाश बहुत शंका युक्त है। तथा च किम्बुत, और ये किस तरह से हैं, तो भेड़ जतुकर्ण आदि नाम, भेल और जतुकर्ण आदि जो शिष्य हैं उनसे पुनर्वसु शिष्याणम सम्मत, उनसे पूजित हैं। वो मतलब उन सबको ज्ञान देने वाले ऐसे गुरु जी हैं। तथा भक्ति नम्रो न तो ज्ञानोधत सन, ऐसा भक्ति से और नम्रता से पोलाइटली और भक्ति युक्त है गुरु जी के लिए। और ज्ञान से लेकिन वो नहीं है, न तो ज्ञानोदत सन, ज्ञान से वो अतृप्त है। सब प्रपंच, उन्होंने प्रश्न पूछा। इसमें शालिनी वृत्त नाम का छंद का प्रयोग किया गया है। किम पृष्ठवान इत्याह, क्या पूछा ये बता रहे हैं। तो आदरणीय डॉक्टर महाजन सर जी, आप 60-61 श्लोक पढ़िए प्लीज। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। पढ़ता हूँ जी। दृश्यन्ते भगवन केचित् आत्मवन्तो अपि रोगिणः पढ़िए दृश्यन्ते भगवन् दृश्यन्ते भगवान के अपि रोगिणः आत्मन्तोऽपि तो रोगिणः अपि रोगिणः द्रव्योपदात्रि संपन्ना वृद्ध वैद्य मत अनुगना द्रव्योपस्थापितसम्पन्नो द्रव्योपस्यात्र संपृक्ता वृद्धवैद्यं वृद्ध मतानुगः वैद्य वैद्य मतानुगा मतानुगा क्षीयमाना मय प्राण विपरीतस्तथा अपरे क्षीयमाणामयप्राणा मय प्राणा विपरीताः विपरीता तथा परे स्थला अपरे हित विभागस्य फलं तस्माद् अनिश्चितम् हिताहितविभागस्य हिताहितं फलं विभागस्य तस्माद् फलं निश्चितम् निश्चितम्। तस्माद् निर्शिष्टम्। ये किं पढ़िए। किं हाँ, शस्ति शस्त्र अस्मिन् इति कल्प्यन्तो अग्निवेश मुखस्य किं शास्ति किं किं शास्ति शास्त्रे शास्त्रमस्मिन् शास्त्रमस्मिन् इति अतिकल्पयतो कल्प्यन्तो शास्त्रमस्मिन् इति अग्निवेशमुखस्य कल्पो अग्निवेशमुखस्य अग्निवेशमुखस्य शिष्यगणस्य पुनर्वसु राचख्यो का सूर्यतत्त्वम् शिष्यगणस्य पुनर्वसु शिष्यगणस्य शिष्यगणस्य राचख्यो पुनर्वसु राजनस्य राजख्यो ततस्तत्त्वम् कातरस्य तत्सत्त्वम्। हाँ, इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ जी। हाँ, ये पढ़िए। हे भगवान, हे भगवान, कई जितेंद्रिय भी रोगी देखे जाते हैं। द्रव्य एवं उपस्थाता परिचारक से संपन्न तथा वृद्ध वैद्य के अनुसार चलने वाले भी कई तो रोगों से मुक्त होते हुए और कई मरते हुए भी देखे जाते हैं। इसके विपरीत अजितेंद्रिय, द्रव्य और परिचारक से रहित वृद्ध वैद्य के अनुसार न चलने वाले भी इसी प्रकार के अच्छे होते या मरते हुए देखे जाते हैं। इसलिए हित अहित विभाग, हित सेवन और अहित सेवन का फल अनिश्चित है। इस विषय में आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है, ऐसा पूछने वाले अग्निवेश आदि शिष्य समूहों को पुनर्वसु ने संपूर्ण तत्व कहा। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हम लोग भी चिकित्सक हैं, हम लोग भी चिकित्सा करते हैं, और हमारे जो रोगी होते हैं वह भी सब ठीक होते हैं, सब ठीक भी नहीं भी होते हैं। 100% अगर कोई बोलेगा कि हमारे सारे पेशेंट ठीक हो गए, चाहे भगवान आत्रेय के टाइम पे हो, या फिर चरक के टाइम पे हो, या बागभट के टाइम पे हो, या अभी जमदग्नि सर हो, या नानल सर हो, कोई भी बड़े बड़े वैद्य जो हैं वो बोलते हैं कि सारे पेशेंट हमने ठीक हुए, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जितेंद्र रोगी भी जो पूरा परहेज पाते हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल है, वो होने के बाद भी रोगी देखे जाते हैं। और द्रव्य भी उनके पास है, मेडिसिन भी है, उपस्थाता मतलब नर्स जो भी रहते हैं वो भी है, और वृद्ध वैद्य के अनुसार चलने वाले भी हैं। तो कई तो रोग से मुक्त हो जाते हैं और कई मरते हुए भी देखते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसके विपरीत जो अजितेंद्रिय है, जैसे पान गुटखा और अपथ्य पालन कर रहे हैं, विरुद्ध अन्न खा रहे हैं, और द्रव्य और परिचारक से रहित भी है, और वृद्ध वैद्य के अनुसार नहीं चलने वाले भी हैं, वे भी कभी अच्छे होते हैं, मर भी जाते हैं। तो ऐसा तो हमें समझ नहीं आता है कि अपथ्य पालन करने वाले भी बहुत सुखी रहते हैं, और जो पथ्य पालते हैं वो भी मर जाते हैं। और इसलिए हिताहित विभाग, हित सेवन और अहित सेवन का फल अनिश्चित है, फिक्स नहीं है कि। और इसी विषय में आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है? ऐसे पूछने वाले अग्निवेश आदि शिष्य समूह को पुनर्वसु ने संपूर्ण तत्व कहा। उन्होंने साइंस बताया इसके पीछे। तो इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ जी। भगवान पुनर्वसु ये पढ़ते हाँ जी, भगवान पुनर्वसु केचित ऊपर आ गया कुछ। हैं। नीचे करो। हाँ। हाँ जी, केचित नर केचित नरा आत्मन्तो हितहार विहारापि रोगिन् प्रत्यक्षमान अनुमानान् ध्येय रूपल रूपलभन्ते यन्ते आत्मवन्तो आपित्य विश शब्दा आत्मवन्तो अपि कदाचित् शेषपाद त्रय विफलत्वेन रोगित्व स्यात्। नेत्याः द्रव्योपस्थता त्रिसम्पन्ना वृद्धवैद्य मत अनुगा इति तथा आम्यश्च प्राणाश्च मय प्राणा क्षीयमाना आम मय प्राणा येषा त एवं केचित् रोगान् द्विमुच्यमाना केचित् मीय न इति अर्थः। सेकेंड लाइन पढ़िए, विपरीतास्तथा पर इति। हाँ जी, विपरीतस्थ तथा अपर इति आत्मवन्तो द्रव्यो अस्थित विफला वृद्ध वैद्य मतानुसारिणी इश्चैव भावा दृश्यन्ते। तस्मात् अनन्तरोक्त उक्तात् कारणात् हित विभागस्य तंत्रोक्तो फलमिति निश्चित अनेकांतिकम अनिश्चित फलतत्वात् च कारणात् शास्त्र आयुर्वेदाख्या की शास्ति न किंचित क्षयमिति अत्यश्च तादरंभो निष्फल काकदंत परीक्षा शास्त्रवत् इति विकल्प्यत शिष्यगण अस्य जातु करने भेड़ा अदे भगवान पुनर्वसु तत्व परमार्थ कार्तेन समस्तेन जगात किंभु तस्य शिष्यगणस्य अग्निवेशो मुख्य प्रधानो यस्य तस्यति किंग तुक्तोक्ता इत्याह। इसमें बोल रहे हैं भगवान, मतलब उनको भगवान का उपाधि दिया गया है पुनर्वसु जी को, आत्रेय जी को। केचिन्नरा आत्मन्तो हिताहार विहारा अपि रोगिण प्रत्यक्षानुमानाद्य रूपलभ्यन्ते। मतलब कुछ कुछ नर है, पेशेंट है या मनुष्य है, आत्म तो हिताहार, वो मतलब जितेंद्रिय होते हैं
और हितकर आहार विहार करते हैं तब भी रोगी देखे जाते हैं। यह प्रत्यक्ष और अनुमान से हमें प्राप्त होता है, ऐसा दिखने को मिलता है प्रत्यक्ष रूप से अनुमान से कि सारा पथ्य पाल रहे हैं, दिनचर्या पाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग आज के दुनिया में देखेंगे तो जो दूध वाले हैं, जो बोलते हैं ना कि दूध बेचने वाले गाय का दूध निकालते हैं और फिर सुबह सुबह दूध देते हैं, जो ग्वाले लोग रहते हैं, तो वो लोग तो कितने जितेंद्र भी रहते हैं, सुबह उठते हैं, जब बोला है ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थ रक्षार्थम ऐसा, तो वो पूरा पथ्य भी पालते हैं। लेकिन वो भी रोगी के रूप में जो लोग जितेंद्रिय होते हैं वो भी रोगी के रूप में दिखाई देते हैं, गांव वाले भी दिखाई देते हैं। आत्मबंतो पित्या पित्य शब्दानुपि आत्मबंतो अपि, मतलब वो जितेंद्रिय है, सब कुछ करने के बाद भी है तो वो रोगी दिखते हैं, और जो नहीं है वो भी कभी रोगी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। कदाचित शेष पात्र त्रय विकल्य त्वेन रोगित्व स्यात्, मतलब कुछ लोग जो रहते हैं तो तीन पाद, अ, तो परिचारक हो गए, द्रव्य हो गए और वैद्य, उनके अच्छे होने के बाद, मतलब उनके पास डॉक्टर भी अच्छे हैं, उनका परिचारक भी अच्छे हैं और औषधियां भी है अवेलेबल जब जरूरत है तब, तो भी वो रोगी पाते होते हैं। नेत्या द्रव्य उपस्थाता त्रिट संपन्न वृद्ध वैत्या मनगता इति, कुछ लोग द्रव्य और उपस्थाता और मतलब मेडिसिन और वृद्ध वैद्यों का बात नहीं मान रहे हैं, तो नहीं मान रहे हैं वो भी सुखी रहते हैं। तथा मयास्य प्राणाश्याम प्राणाश्यमाण आत्म्य प्रमाण तेषा येषां त एवं केचित् रोगाणि मुच्यमाना केचित् मृत्यमाणा इत्यर्थ, मतलब उनके पास जो रोग है प्राण और आमे प्राणम, मतलब आमे मतलब रोग, उनका ये जो है कि शरीर में आम भी नहीं है, रोग भी नहीं है, उनका रोग कम हो रहा है, ऐसा ये अर्थ है। और केचित रोगे मुच्यमान रोगाद विमुच्यमाना, कोई रोग से ग्रसित है, कोई रोग से मर जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। विपरीतास तथा पर इति अनात्मवंतो द्रव्योपस्थाता विकृता विद्युत शैव भाव दृश्यते, इसके विपरीत ऐसे हैं कि जो इंद्रियों का उनका कंट्रोल नहीं है, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी जगते हैं, और मेडिसिन भी नहीं, द्रव्य उपस्थाता, परिचारक भी नहीं है, मेडिसिन भी नहीं लेते हैं, वृद्ध व्यक्तियों का मत के अनुसार चलते भी नहीं है, कभी भी सोते हैं, कभी भी जागते हैं, और ऐसा में दिखने को मिलता है। दृश्यंते, उनका अभाव है। अनुसार वृद्ध व्यक्ति मतानुसारण एवं भाव दृश्यंते, उनका सब अभाव है कि वो कुछ भी नहीं फॉलो करते, कुछ नहीं, ऐसा दिखाई देता है। तस्मात अनंत रोगण रोगात रोगतात कारणात हिताहित विभाग से परम निश्चय अनैकांतिकम, मतलब ऐसे अनंत रोगों के कारण है, और हित और अहित ऐसे विभाग में हमने देख लिया, तो उनका जो फल है वो अनिश्चित है। अनेकांत उनके हैं कि कोई ठीक होता है, कोई नहीं ठीक होता है। अनिश्चित फलत्वात् कारण शास्त्र से आयुर्वेदाख्य इति शास्त्री किम शास्त्री, अब जब अनिश्चित फल वाला है और कारण भी जो है वो भी हमें पता नहीं है, तो आयुर्वेद का क्या इसमें उपयोग है कि रिजल्ट जो है, कोई परहेज पालता है, वैद्य भी है और सब कुछ है, तब भी वो मर जाते हैं, बीमार रहते हैं, और कहीं पर कुछ नहीं पालते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि मुंबई में लोग स्लम एरिया में रहते हैं, बच्चे नंगे ऐसे घूम रहे हैं, रो रहे हैं, पॉटी है, गंदगी है, और वहां पर भी वो लोग सरवाइव कर रहे हैं और कोई बीमारी नहीं है। और बड़े बड़े अगर आलिशान बंगलों में भी लोग हैं और उनके पास सब डॉक्टर है, सब कुछ है, तो बड़े लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, अमीर लोग, और बच्चे जो है वो पत्थर नहीं भी पालते हैं, गंदगी में रहते हैं, अनहाइजीन में रहते हैं, तब भी उनको कुछ नहीं होता। तो ये इसमें आयुर्वेद का क्या इसमें मतलब सिग्निफिकेंस है, किम शास्ति न किंचित शयति इति अतश्चेत आरंभ निष्फल काग दंत परीक्षा शास्त्र, तो इसमें न का मतलब है कि कहीं पर वो कभी कभी वो क्षय होता है, रोगी रोग का ऐसा होता है। अतश्चेत आरंभ निष्फल, यहाँ पे आरंभ निष्फल होता है। और जैसे काक दंत परीक्षा शास्त्र, यहाँ पे एक न्याय है कि कौवे का दांत की परीक्षा करो, कौवे का कोई दांत देखा है क्या, तो उस तरह से कोई देख नहीं सकता, ऐसे हम ऐसा लगता है कि काक दंत, काक मतलब कौवा की दांत की परीक्षा करना, ऐसा ये लगता है कि हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं, कहीं निष्फल हो रहा है, कहीं फल मिल रहा है। इति विकल्प शिष्य जातु कारण्यात भेड़ादे भगवान पुनर्वसु परमार्थ कार्य समस्त जगत किम भूतस्य शिष्यगणस्य अग्निवेश मुख्य प्रधानो यस्य तस्येति किम तदुत्तरइत्याह, तो ऐसे जो शिष्यगण है उनका विकल्प है कि जतुकर्ण है, भेल आदि है,
6 शिष्य बताए, पाराशर, जतुकर्ण, हारित और जतुमणि, ऐसे 6 शिष्य है। ऐसे शिष्यों के जो गुरु हैं पुनर्वसु अत्रेय जी, जो परमार्थी हैं और उन्होंने पूरे संसार में समस्त जगत सभी संसार के लिए उन्होंने अच्छी बातें बताई, आयुर्वेद बताया। और उनके किम भूत से शिष्य गण से, इन शिष्यों में जो अग्निवेश है, मुख्य है, प्रधान है, उनके बारे में यस्य तस्य इति। किम तदुक्त्वा इत्याह, क्या कहा उन्होंने, ये बता रहे हैं। 63 नंबर का श्लोक है, ये कौन पढ़ना चाहेगा? आदरणीय मैं राम जी आप पढ़िए। अच्छा आप पढ़िए बीना मैडम। न चिकित्सा अचिकित्सा च तुल्या भवतुमर्हति विना अपि क्रियया रुकिए रुकिए, स्वास्थ्य। सबको पढ़ने दीजिए। ओके न न चिकित्सा चिकित्सा अचिकित्सा अचिकित्सा च च तुल्या चिकित्सा चिकित्सा च भवितुमर्हति तुल्या भवितुमर्हति विना अपि क्रियया स्वास्थ्यं गच्छतां षोडश आशया। विनापि विनापि क्रिया क्रिया स्वास्थ्य स्वास्थ्य गच्छतां षोडशांशया। षोडशास्या। इसका हिंदी पढ़ लूं? हाँ रुकिए, मैं हिंदी लेके आता हूँ, आप भी पढ़िए, मराठी में है तो मैं 1 मिनट लेके आता हूँ। नहीं, इसमें एक और श्लोक है, 64 वाला भी पढ़ना है। 1 मिनट आम आगे पढ़िए। आमं आतंक, पङ्कमग्नानां आतंक हस्तालम्बो। पंकम, आतंक है। हाँ, आतंक पङ्कमग्नाना हस्तालम्बोऽभिषग्जितम्। आतंक आतंक पंका पंक गाना मंगानां हस्तलंबो हस्तालम्बोऽभिषग्जितम्। जीवितं प्रीयमाणानां सर्वेषामेव नोषघात्। जीवितं जीवितं मिश्रमाणानां प्रियमाणानां सर्वेषामेव सर्वेषामेव नोषधात्। नोपधात्। हाँ 9 इसका हम हिंदी पढ़ते हैं। हाँ ये पढ़िए, चतुष्पाद। श्लोक नंबर 63। 63 64 के नीचे वाला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, चतुष्पाद और षोडशा गुणों वाली चिकित्सा तथा चतुष्पाद और षोडश गुणों से रहित अचिकित्सा, ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। 16वें भाग की चिकित्सा में विना भी जहाँ स्वास्थ्य मिलता है वहाँ चिकित्सा से जल्दी आराम हो सकता है। चिकित्सा असाध्य, रोहिणी आदि के बिना चिकित्सा के शांति नहीं होती, इसलिए चिकित्सा के समान अचिकित्सा नहीं हो सकती। रोग रूपी कीचड़ में फंसे हुए पुरुषों के लिए आयुर्वेद शास्त्र हाथ के सहारे की भांति होता है। मरने वाले सब असाध्य रोगियों को औषध से जीवन नहीं दिया जा सकता। तो ये चतुष्पाद है। हम लोगों ने पढ़ा है कि वैद्य के 4 गुण, द्रव्य के 4 गुण, औषधि के 4 गुण, परिचारक के 4 गुण और रोगी के 4 गुण। तो षोडश पाद, 4 पाद है, वैद्य, परिचारक, औषधि और रोगी। षोडश चिकित्सा वाली, मतलब 16 वाली गुणों वाली चिकित्सा चतुष्पाद, और षोडश गुणों से रहित अचिकित्सा दोनों ही बराबर नहीं हो सकती है। मतलब जहाँ पे सब गुण है और जहाँ पे नहीं है, ये एक इक्वल नहीं हो सकते। 16वें भाग की चिकित्सा के बिना भी स्वास्थ्य मिलता है, वहां चिकित्सा से जल्दी आराम हो सकता है। स्वास्थ्य तो मिलता है लेकिन चिकित्सा करते हैं तो जल्दी आराम हो जाता है। चिकित्सा से ज्यादा रोहिणी आदि की बिना चिकित्सा की शांति नहीं होती है। तो रोहिणी नाम की जो व्याधि होती है, अग्नि रोहिणी, जो मतलब मुख्य ईएनटी की जो शालाक्य की बीमारी है, वो बिना चिकित्सा के शांत हो ही नहीं सकता है। इसलिए चिकित्सा के समान अचिकित्सा नहीं हो सकती है। मतलब जो चिकित्सा है वो चिकित्सा है, उसको हम ये नहीं बोल सकते बिना चिकित्सा के ठीक हो जाएगा। रोग रूपी कीचड़ में फंसे हुए पुरुषों के लिए आयुर्वेद शास्त्र हाथ के सहारे की बनती है। जैसे कोई डूब रहा है कीचड़ में और उसने हाथ से बोला सहारा दो मुझे पकड़ लो, तो आयुर्वेद शास्त्र सहारे की तरह उसको निकाल देता है। मरने वाले सब असाध्य रोगियों को औषधि से जीवन नहीं दिया जाता। जो मरने वाला है उसको मेडिसिन दे देंगे तो हम बचा नहीं सकते मेडिसिन दे के भी, क्योंकि वो असाध्य है। उनको तो बता ही दिया गया है कि वो असाध्य है, कभी ठीक नहीं हो सकते। इसकी टीका पढ़ते हैं, 63 का पढ़िए, चिकित्सा ये वाला। हाँ, पढ़ रहे। चिकित्सा चतुष्पाद षोडश गुण युक्ता अचिकित्सा हिताहित विभाग परमार्शे यत् यत्किंचन करिता सा तुल्या भवतु न अर्हति केषां क्रिया विना स्वास्थ्यमपि गच्छताम्।
अपि शब्दो भिन्नक्रम स्वास्थ्यम अपि अत्यंतो अनंतर द्रष्टव्य किं भूतया क्रिया षोडशाशया तद्य भाव षोडश भागया चिकित्साया विना यत्र रोग उपशांति स्यात् तत्रपि चिकित्साया क्षिप्रतर तत्साधन तत्साधन चिकित्सा विशिष्टा तस्य तया चिकित्सा साव्यधाना रोहिणीकादीना साध्यानाम रोहिणीकादीनाम साध्याना रोहिणीकादीना चिकित्साम् अनन्तरेण शान्तिः नास्ति तदम् एव अपि चिकित्साया तुल्या अचिकित्सा न अर्हति इति। चिकित्सा मतलब चतुष्पाद और षोडश गुण युक्त है, और अचिकित्सा मतलब हिताहित का विभाग परामर्श के बिना यद किंचित कारिता सतुल्य भवितु नारति। ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, चिकित्सा और अचिकित्सा सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा जो होती है वो 16 गुण वाली और चतुष्पादी होती है। अचिकित्सा मतलब वहां पे हित अहित का कोई मतलब नहीं रहता है, और वो कुछ वो नहीं, तो ये इक्वल नहीं हो सकती है। केशाम कैसे, क्रिया बिना स्वस्थ गच्छता, क्रिया के बिना भी स्वस्थ को प्राप्ति हो जाती है। अपि शब्दों भी भिन्न क्रम, ये ऐसा अपि शब्द है वो भिन्न क्रम है। स्वास्थ्य में या तो अंतर द्रष्टव्य, स्वास्थ्य तो इसके अलावा भी प्राप्त होता है ऐसा में दिखाई देता है। किम होता है क्रिया, फिर चिकित्सा की क्रिया क्या होती है। षोडशाशय 16 गुण वाली जो रहती है वो चिकित्सा होती है। तदय भाव षोडश भाग्य चिकित्सा बिना यत्र योग को शांति त्याग, षोडश भाग वाली जो चिकित्सा है उसके बिना भी रोगों की शांति मिलती है। तत्रापि चिकित्सा शिप्रम तत्साधन चिकित्सा विशेषण, तब भी चिकित्सा जो है वह क्षिप्रतर, रोग तो शांत होने वाले ही है स्वभाव परमान से, लेकिन जब चिकित्सा करते हैं तो वो जल्दी क्षिप्रतर जल्दी ठीक कर देती है, ऐसी चिकित्सा होती है। जैसे फीवर है, फीवर अपने आप ठीक हो जाएगा, सर्दी जुकाम में ठीक हो जाएगा, लेकिन हम चिकित्सा करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। तथा चिकित्सा साध्यानाम रोहणिकादीनाम चिकित्सा मंत्रम शंतर नास्ति, तब भी जो चिकित्सा है, चिकित्सा से साधित जो रोहिणी आदि की जो चिकित्सा है, चिकित्सा के बिना वो ठीक ही नहीं हो सकते, उसको चिकित्सा देनी ही पड़ती है। तदेव अपनी चिकित्सा तुल्य चिकित्सा भव तो मरते थे, तब भी चिकित्सा के तुल्य अचिकित्सा नहीं हो सकती है, ऐसा हमें पता चलता है। 64 का पढ़ दीजिए। हमारे भी कितने पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि क्यों इतना पथ्य बता रहे हो, तो पथ्य करने वाले भी कितने अच्छे हैं और अच्छे बीमार नहीं पड़ते, और हम इतना पथ्य करके भी हम बीमार पड़ रहे। ये अग्निवेश जी का जो सवाल है वो हमारे मन में भी उठता है ना। हाँ, तो उसमें ये भी है ना कि दुष्य देश काल प्रकृति, अगर बलवान पुरुष है व्यायाम कर रहा है तो उसको तो बीमारी नहीं पड़ेगा, वो कितना भी अपत्य करे, लेकिन अग्नि उसका अच्छा है, उसके मतलब जो भी चीजें हैं तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पथ्य पाल भी रहा है और अग्नि वीक है तो फिर वो तो मरेगा ही असाध्य में, तो सब चीज देखना पड़ता है ना। चलिए इसका हम जो 64 का टीका है ना ये कल पढ़ेंगे, इससे शुरू करेंगे, क्योंकि ये टीका बड़ी है, इसको टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लग जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं, अभी 4 लाइन ही है, ये कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, 4 लाइन ही है। 64 फिर कल 65 से पढ़ेंगे। ये पढ़िए 64। तस्माद तस्माद् दातंक एव तस्माद् आतंक एव पंको दुरुत्तरत्वात् अस्मिन् मग्नाना तप्ताना विषग्जितं तदुपदेशकशास्त्र उपचारादेव मुक्तम् तद् विषग्जि विसर्जित। हस्तालम्बतुल्यं म्रियमाणाना सर्वेषामेव वासाध्यानम् अपि भेषजात् जीवित न च भवति। हाँ, तस्माद आतंक एवं पंको मतलब आतंक मतलब जो रोग रहता है वो कीचड़ की तरह रहता है, और उसमें डूबता हुआ इंसान है तो वो हाथ देता है। विसर्जितम तदुपेक्ष शास्त्रम उपचारदेव मुक्तम, तो जैसे आतंक रूपी कीचड़ रूपी जो रोग है तो वह चिकित्सा देने से
मुक्त हो जाता है। तद विषय हस्तालंबे तुल्यम, जैसे हाथ देकर इंसान को बचाया जा सकता है, वैसे ही चिकित्सा देके हम उसको बचा सकते हैं, कीचड़ में वो फंसते जा रहे तो। म्रियमाणानां सर्वेषां मेवा साधनपि विशेषा जीवनाचा भवति। जो मरने वाला है वो असाध्य होने के वजह से असाध्यानमपि विशेषा जीवितनाचा भवति, वो मेडिसिन देने के बाद भी जीवित नहीं हो सकता क्योंकि वो असाध्य है, वो मरने वाला ही है। लास्ट स्टेज कैंसर है, मरना है तो वो मरेगा, कितना भी आप केमोथेरेपी दीजिए, रेडियोथेरेपी दीजिए, कितना से अमृत भी दे दीजिए, संजीवनी बूटी भी दीजिए, लेकिन वो मरने वाला है तो मरने वाला है। क्योंकि रावण जैसे पराक्रमी भी थे तो वो भी मरे, इतने विद्वान होके भी मरे। जहाँ पे मृत्यु आई है तो वो मरे गए। असाध्य असाध्य रोग जो है, अब रावण को जैसे बाण लगा, तो अगर उससे इंजुरी हुई, उसके दोष प्रकोपित हुए तो मर्म में लगा, उसको नाभि में बाण मारा, तो वहां तो मरे गए, असाध्य है, वो मरे गए, तो वहां पे मेडिसिन देके भी कुछ फायदा नहीं होता। चलिए आप वीणा मैडम भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। जी सर। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपमवये श्रीर्मा देवी जुषताम् कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपरे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीभिं शरणमहं प्रपद्ये। बस सर, थैंक यू। हाँ, अब लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा, आज सबके पास पैसा आने वाला है। वीणा मैडम ने इतना अच्छा स्तुति कर दिया तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।